नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो है और एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है जिसका आंसर है कि स्पिरिचुअल ज्वेलरी आप लोग जो भी अपने मेडिटेशन में या ड्रीम्स में अपनी स्पिरिचुअल ज्वेलरी अनलॉक होते हुए देख रहे हैं तो ये आज की वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। स्पेशली इसी गाइडेंस के लिए बनाई जा रही है। यहाँ इस वीडियो की इंस्पिरेशन या क्वेश्चन का आंसर मैं जिनका देना चाह रही हूँ वो है लता विश्वास। उन्होंने पर्सनली मैसेज के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी जो स्पिरिचुअल ज्वेलरी है वो अनलॉक होनी स्टार्ट हो गई है। उन्होंने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया और उन्हें उनकी स्पिरिचुअल ज्वेलरी वापस मिल रही है। जो लोग भी स्पिरिचुअल बीइंग हैं वो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस अपने मेडिटेशन में ड्रीम्स में करते हैं। जो भी अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो एक स्टेज पर आकर अपनी स्पिरिचुअल ज्वेलरी को अनलॉक होते हुए देखते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ज्वेलरी है क्या? ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन कर चुके होते हैं। मीन्स जो अपना ट्रुथ जानते हैं, मेडिटेशन में काफ़ी लॉन्ग टाइम से रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत लॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी के बाद ही मिले, क्योंकि कुछ सालों से मेनली 2020 से जो यूनिवर्स है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट तरीके से करा रहे हैं। क्योंकि ये जो लास्ट साइकिल है इस डेंस 3D वर्ल्ड की वो बहुत फास्ट हो रही है और इस साल भी बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है और हो रही है विदाउट एनी मेडिटेशन प्रैक्टिस। क्योंकि ये टाइम है, ये वो एंड टाइम चल रहा है जब सोल को एक्चुअल में अपने रियल सेल्फ में आना है, फ्री होना है। कुछ सोल्स नेक्स्ट डायमेंशन में टैप इन करेंगे एंड अ फ्यू सोल्स, बहुत थोड़े से सोल्स जो ये इच्छा रखते हैं और जिन्होंने वर्क भी किया है कि उनको मोक्षा चाहिए, तो वो अपने उस मोक्षा को गेन करेंगे। तो ये आप मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं कि आप अपने डिवाइन सेल्फ को अनलॉक करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप हैं कौन। जब आप हु आई एम, मैं कौन हूँ का मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपके रियल सेल्फ के बारे में पता चलता है कि आप एक्चुअल में कौन हैं। तो आप जो भी हैं, अगर आप कोई गॉड या गॉडेस फॉर्म हैं या स्टार सीड है, जो भी हैं, आपको आपके बारे में पता चलता है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी। स्टार सीड का मीनिंग है कि वो सोल्स जो यहाँ अर्थ को असेंड करने के लिए ह्यूमन बॉडी में आई हैं और स्टार गैलेक्सी से आई हैं, डिफरेंट स्टार सिस्टम से आई हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको उनके ड्रीम्स में स्टार्टिंग में दी जाती है। किसी ना किसी रीज़न से वो मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं और मेडिटेशन में वो अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग क्रैक करते हैं। मीन्स जो भूलने का पर्दा वो लगा कर आए थे उसे तोड़ते हैं और उनको अपने रियल सेल्फ पता चलती है। ना सिर्फ रियल सेल्फ पता चलती है, वो एक्चुअल में लोगों के सामने भी उस रियल सेल्फ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स लोग उनकी रियल सेल्फ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और ये उन सभी के साथ होता है जो इस अर्थ प्लैनेट अर्थ की सोल नहीं है। मीन्स दूसरे स्टार सिस्टम से आई हैं, क्योंकि उनको भेजा ही यहाँ पर इसलिए गया है कि वो अर्थ को असेंड होने में हेल्प कर पाएँ, अर्थ को
थर्ड डेंसिटी, जिसे आप डायमेंशन भी बोल देते हैं, से फोर्थ में टैप इन करना है। और उसके लिए इस टाइम पर बहुत सारे वंडर्स, स्टार सीड्स, डिवाइन बीइंग्स, इवन की ऋषि कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में है। आपको अपने ट्रू सेल्फ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ही पता चलता है, और आप बहुत सारी एक्सपीरियंस करते हैं। वो वर्बली उनको एक्सप्लेन कर पाना कांट पॉसिबल, बिल्कुल भी मेरे सामर्थ्य के अंदर नहीं आता, सामर्थ्य के बाहर है। क्योंकि ना तो मेरे पास वो वर्ड्स हैं और ना ही मैं उनको उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये आपको अपने ही मेडिटेशन में अनलॉक करने होते हैं। और इतना मैं बता सकती हूँ कि जब ये स्पिरिचुअल ज्वेलरी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो आप ये मान के चलें कि आप मोक्षा की जर्नी में हैं। क्योंकि मोक्षा मिलने से पहले आपको अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी स्पिरिचुअल ज्वेलरी को अनलॉक करना होता है, मीन्स गेन करना होता है, जो चुरा ली गई है। आपको अपने सोल फ्रेगमेंट्स को यूनाइट करना होता है। सोल फ्रेगमेंट्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो में इस बारे में बात बताई है कि आप अगर ये सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होकर आते हैं, या कॉन्शियसनेस सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आती है, तो ये ट्रुथ नहीं है। वो मोर देन 2 पार्ट्स में आती है। आपकी सोल के 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अभी तक मैक्सिमम मुझे 16 का मालूम है कि एक सोल को 16 पार्ट्स में भी डिवाइड करके भेजा गया है। तो आपकी सोल के कितने पार्ट हैं जिन्हें आपको यूनाइट करना है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में पता चलेगा। हाँ, अगर ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल ज्वेलरी और अपने सोल पार्ट्स को यूनाइट कर रहे हैं, और ना केवल मेडिटेशन में, आप एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में अपने सोल पार्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो समझ लो कि आपकी सोल ग्रोथ का वो वाला प्रोसेस है जो लास्ट प्रोसेस है, जहाँ पर आप अपनी सोल के सभी फ्रेगमेंट्स को यूनाइट करके एक्चुअल में हमेशा के लिए उस डिवाइन में मर्ज होने जा रहे हैं। आप उस प्रोसेस में हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन मेरी मेडिटेशन से गेन की हुई है, और मेरे हायर बीइंग्स, मेरे हायर सेल्फ, मेरे असेंडेड मास्टर्स, मेरे आर्कएंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, इन सब के थ्रू प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन है। तो किसी बुक में इस बारे में लिखा हुआ है, इसकी कोई श्योरिटी मैं नहीं दे सकती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि इस चैनल के थ्रू जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, मैं चैलेंज करती हूँ हर उस पर्सन को जिसको डाउट है कि आप अपने मेडिटेशन में इन क्वेश्चंस को कीजिए, आंसर आपको एक्चुअल में मिलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू दी जा रही है वो कितनी ट्रू एंड ऑथेंटिक है। और ये चैलेंज की श्योरिटी मुझे बोली गई है कि हाँ, और बोली जा रही है कि जो लोग डाउट में हैं उनको अवेकन होना है, फुल्ली अवेकन। तो जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेंगे उनको आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ कोई अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाह रही, बस आप लोग क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिलेगा। आप अपने मेडिटेशन से पहले क्वेश्चन करें और डेप्थ में आप उन क्वेश्चंस को कॉन्शियस होकर दोहराएं, क्योंकि मेडिटेशन का मीनिंग सोना नहीं है, कॉन्शियस होना है, फुल्ली कॉन्शियस। एक मेडिटेटिव बीइंग नींद में भी फुल्ली कॉन्शियस होता है। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि सोना किसको कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली अवेयर होते हैं, मीन्स आपकी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, लेकिन आपका माइंड इतना कॉन्शियस हो चुका होता है कि वो सोना नहीं जानता। उसको मालूम है सोना कुछ होता ही नहीं है, रेस्ट की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को है, माइंड को नहीं। माइंड अपनी हर पल हर क्षण ग्रोथ करना जानता है और उसे ग्रोथ करना ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो
आपके स्लीपिंग आवर्स में भी कॉन्टिन्यूस आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें से वो जो पहले घोड़े बेचकर सोया करते थे वो अपने मोस्टली उन ड्रीम्स को, जिन्हें वो ड्रीम समझते हैं, वो याद रख पाते हैं। डिफरेंट 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 रैल्म्स के एक्सपीरियंसेस उनको याद रहते हैं। इवन कि जो आजकल मेरे साथ हो रहा है वो मैं शेयर कर देती हूँ। मीन्स बहुत डीप स्लीप होने के बावजूद मैं इतनी कॉन्शियस होती हूँ कि अगर कोई मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है तो उसी टाइम मैं पेपर पेन लेकर उसको लिखती नहीं हूँ, लेकिन स्मार्टफोन की हेल्प की वजह से उन लाइंस को, उन मैसेजेस को रिकॉर्ड या टाइप कर लेती हूँ और बाद में सुबह उठ कर देखती हूँ कि क्या मैसेज मिला था। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, जिसमें इतनी सुंदर सुंदर मैसेजेस हमें मिलते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। और भी बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है जो टीम वर्क के साथ है। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आएगी वैसे वैसे मैं उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगी, क्योंकि जब हम अपने रियल सोल फ्रैगमेंट से अलाइन होते हैं तो वो टास्क, जिस टास्क के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, वो हम ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ज्वेलरी का एक्सपीरियंस तो सिर्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि ये मेरे साथ में 2021 में हुआ था जब मेरी स्पिरिचुअल ज्वेलरी अनलॉक हुई थी और मैं हैरान थी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे बताए ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पर 24 आवर वो प्रोसेस होता है। मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करेंगे तब आपके साथ वो प्रोसेस होगा, नहीं। एक बार अवेकन होने के बाद अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो आपके साथ ये 24 आवर ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होता रहता है। और उस टाइम आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा यही कहूँगी, आप अपने हायर सेल्फ को अपना गाइड बनाइए। आप उस मेन सोर्स से कनेक्ट कीजिए, वो अपने आप ऐसे लोगों को आपसे कनेक्ट करते चले जाते हैं जो आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियरिटी में चेंज करते हैं और आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो इस दुनिया में ऐसे हैं। मैं यहाँ पर अपना रीसेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जहाँ भी मेरी इस टाइम पोस्टिंग हुई है, जिस स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में, वहाँ पर इस टाइम जितने भी ट्रांसफ़र होकर न्यू टीचर्स आ रहे हैं वो मोस्टली वो टीचर्स हैं जिनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। और मैं हैरान हो रही थी जब उन लोगों ने मुझसे कनेक्ट करना स्टार्ट किया, और तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इतने सारे टीचर्स में से मैं ही क्यों, या मेरे पास ही कॉल क्यों किया। यहाँ मैं इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि उनकी जो अवेकनिंग है वो 2020, मोस्टली जो पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, उनकी अवेकनिंग 2020, 21, 22 में बहुत ज़्यादा हुई है। लास्ट ईयर 23 में भी बहुत की हुई है और इस साल तो बहुत सारे लोगों की होनी है। और उन्होंने भी सेम वही एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जिसकी भी अवेकनिंग होती है उसकी बातें किसी नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आती, लेकिन उनको बाय डिवाइन ग्रेस अपने फादर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और उन्हें समझ में आया कि हाँ, उनकी जो कुंडलिनी है वो राइज़ हो रही है। क्योंकि अवेकनिंग का मीनिंग ही यही है कि आपको जगाया जा रहा है उस सपने से, जिस सपने को आप देख रहे हैं। आपको रियलिटी में वापस जाना है। तो जिस काम को आप करने के लिए आए हो उस काम को करो और अपने आप को फ्री करो। इस बॉडी में बार बार बर्थ बाय बर्थ ट्रैप नहीं होना है। आप यहाँ ट्रैप होने के लिए नहीं आए हो। लेकिन जब तक ये प्रोसेस किसी पर्सन के साथ इंडिविजुअली नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं करता, वो इन बातों को समझ ही नहीं पाएगा। और जब उनकी मुझसे बातचीत हुई तो पता चला कि उन्होंने भी
उस टाइम जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस किया उस एनर्जी का, उस कुंडलिनी शक्ति का। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये एक्सपीरियंस हमें हो रहा है, हमें जगाया जा रहा है और हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने बंद हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई उठा रहा है, हमने आंखें खोली, हम जागे थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम दोबारा से सो गए, तो सोना नहीं है। अगर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये चांस आपके पास 75,000 साल की साइकिल के बाद आया है। फिर दोबारा अगर आपको साइकिल रिपीट करनी है तो आप दोबारा सो सकते हैं, और अगर आपको नहीं रिपीट करनी है, घर वापस जाना है, तो आप अपनी अवेकनिंग को एक ब्लेसिंग की तरह लेकर एक्सपीरियंस कीजिए और धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल और साइकिक गिफ्ट्स को अनलॉक कीजिए। जैसे कि अभी ये वीडियो स्पिरिचुअल ज्वेलरी से स्टार्ट हुई थी, तो वो तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप धीरे धीरे अपने आप को जानना, अपने आप को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी आपकी फॉर्म है, वो गॉड या गॉडेस या जिस भी स्टार सिस्टम से आप आए हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी रियल सेल्फ में आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।